नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बयान की जिसने न सिर्फ आम्बेडकर वादियों को चौंका दिया बल्कि हर उस इंसान के दिल को छू लिया जो बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर जी के योगदान को समझता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त की, जिन्होंने बाबा साहेब के बारे में कुछ ऐसा कहा कि लोग सुनकर दंग रह गए। क्या था वह बयान और क्यों यह इतना खास है? क्या बाबा साहेब का योगदान इतना गहरा है कि एक सुपरस्टार भी उनके सामने नतमस्तक हो जाए? तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम न सिर्फ संजय दत्त के बयान को खोलेंगे बल्कि बाबा साहेब के उस सपने को भी जानेंगे जिसे पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, संजय दत्त को कौन नहीं जानता? बॉलीवुड का सुपरस्टार जिसने अपनी दमदार एक्टिंग और बिंदास अंदाज से लाखों दिलों पर राज किया है। संजय दत्त, जिन्हें प्यार से संजू बाबा कहा जाता है, हिंदी सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता हैं जिनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। रॉकी, सड़क, मुन्ना भाई, MBBS, वास्तव और लगे रहो मुन्ना भाई जैसी फिल्मों से उन्होंने दर्शकों का दिल जीता। लेकिन संजय दत्त की जिंदगी सिर्फ ग्लैमर और सिल्वर स्क्रीन तक सीमित नहीं है। उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव, संघर्ष और विवादों का भी लंबा इतिहास रहा है। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता सुनील दत्त और माता नरगिस हिंदी सिनेमा के लीजेंड थे। लेकिन संजय की जिंदगी आसान नहीं थी। उन्होंने निजी जिंदगी में कई चुनौतियों का सामना किया, चाहे वो उनकी मां का निधन हो, नशे की लत से जूझना हो या फिर कानूनी विवाद। फिर भी संजय दत्त ने हर बार खुद को संभाला और एक मजबूत इंसान के रूप में उभरे। लेकिन दोस्तों, संजय दत्त सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी हैं जो सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय कर रखते हैं। और यही वजह है कि जब उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में अपने दिल की बात कही तो वह न सिर्फ उनके फैंस के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन गई। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर संजय दत्त ने ऐसा क्या कहा जिसने सबको हैरान कर दिया। तो दोस्तों, एक कार्यक्रम में संजय दत्त ने बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में अपने दिल की बात कुछ इस तरह कही। बाबा साहेब आम्बेडकर जी को मैं अपने दिल से मानता हूं क्योंकि वे हमारे देश के संविधान के शिल्पकार हैं। उन्होंने सभी भारतवासियों को समान अधिकार दिए और अपने हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार दिया। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने केवल दलितों के लिए ही नहीं बल्कि हर भारतवासी के लिए काम किया। मैं आज जो कुछ भी हो उसमें बाबा साहेब का एक अहम योगदान है। ये शब्द सुनकर हर कोई हैरान रह गया। एक बॉलीवुड सुपरस्टार जिसका जीवन ग्लैमर और फिल्मों से भरा रहा, वो इतनी गहराई से बाबा साहेब के योगदान को कैसे समझ सकता है? दोस्तों, संजय दत्त का यह बयान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उनके दिल की गहराई से निकली सच्चाई थी। उन्होंने बाबा साहेब को न सिर्फ एक नेता के रूप में बल्कि एक ऐसे शख्स के रूप में देखा जिन्होंने भारत के हर नागरिक को सम्मान और समानता का अधिकार दिया। संजय दत्त का कहना कि मैं आज जो कुछ भी हो उसमें बाबा साहेब का योगदान है, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक गहरी सोच को दर्शाता है। वह यह कह रहे हैं कि बाबा साहेब के बनाए संविधान ने हर भारतवासी को अपनी पहचान बनाने का मौका दिया, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि से हो। और यह बात संजय दत्त जैसे व्यक्ति के लिए भी उतनी ही सच है जितनी किसी आम इंसान के लिए। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर बाबा साहेब ने ऐसा क्या किया जो न सिर्फ संजय दत्त बल्कि करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने? आइए अब बात करते हैं बाबा साहेब आम्बेडकर के उन योगदानों की जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहेब कहते हैं, वे भारत के इतिहास में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने न सिर्फ एक समुदाय बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दी। 14 अप्रैल
1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे बाबा साहेब का जीवन संघर्षों से भरा था। एक दलित परिवार में जन्मे बाबा साहेब को बचपन से ही छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इन मुश्किलों को अपनी ताकत बनाया और दुनिया को दिखाया कि शिक्षा और मेहनत से कोई भी अपने सपनों को सच कर सकता है। बाबा साहेब के योगदानों की बात करें तो उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा योगदान है भारतीय संविधान का निर्माण। बाबा साहेब को भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। बतौर प्रारूप समिति के अध्यक्ष उन्हें 26 नवंबर 1919 को भारत का संविधान तैयार किया, जो 26 जनवरी 1919 को 50 को लागू हुआ। इस संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया और हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया। संविधान में शामिल अनुच्छेद ने छुआछूत को गैर कानूनी घोषित किया, जो उस समय के भारतीय समाज के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। लेकिन दोस्तों, बाबा साहेब का योगदान सिर्फ संविधान तक सीमित नहीं था। उन्होंने दलितों और अन्य वंचित समुदायों के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। 1927 में महाड़ सत्याग्रह में कला राम मंदिर आंदोलन इसके सबसे बड़े उदाहरण है। महाड़ सत्याग्रह में बाबा साहेब ने दलितों को सार्वजनिक कुएं से पानी पीने का अधिकार दिलाया, जबकि काला राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने दलितों के मंदिर प्रवेश के अधिकार के लिए आवाज उठाई। ये आंदोलन न सिर्फ दलितों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक जागृति का प्रतीक बने और बाबा साहब अपने न सिर्फ दलितों के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए काम किया जो समाज में हाशिए पर था। मजदूरों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों के लिए उनकी आवाज हमेशा बुलंद रही। यही वजह है कि संजय दत्त जैसे लोग भी कहते हैं कि बाबा साहेब का योगदान सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं, बल्कि ये हर भारतवासी की जिंदगी को बेहतर बनाने वाला है। बाबा साहेब का सपना था एक ऐसा भारत जहां जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति शिक्षित हो, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा बोर्ड शस्त्र है जिससे समाज को बदला जा सकता है। वे चाहते थे कि भारत का हर नागरिक अपने अधिकारों के लिए रूख हो और अपने हक की लड़ाई लड़ सके। उनका सपना था एक ऐसा समाज जहां बंधुत्व की भावना हो। संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द को शामिल करना बाबा साहेब का ही योगदान था, क्योंकि वे मानते थे कि बिना आपसी भाईचारे के कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, बाबा साहेब का यह सपना अभी पूरी तरह साकार नहीं हुआ है। आज भी हमारे समाज में जातिवाद, असमानता और भेदभाव के कई रूप मौजूद हैं। बाबा साहेब ने हमें जो संविधान दिया वो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है, जो हमें हर दिन प्रेरणा देता है कि हम उनके सपनों को पूरा करें। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमें बाबा साहेब कि उस सपने को साकार करना होगा। हमें शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, एक दूसरे का सम्मान करना होगा और हर उस इंसान को साथ लेकर चलना होगा जो समाज में पीछे छूट गया है। बाबा साहेब ने कहा था, तुम किताबों के सामने झुक जाओ, यह तुम्हारे सामने दुनिया झुका देंगी। आइए हम सब मिलकर उनके इस सपने को हकीकत में बदले। आज बाबा साहेब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनका संविधान और उनका सपना हमारे साथ है। तो आइए हम सब मिलकर यह प्रण करें कि हम उनके सपनों को पूरा करने में अपना योगदान देंगे, चाहे वह शिक्षा के जरिए हो, सामाजिक एकता के जरिए